বিধানসভা ভোট দিদির পুলিশ দিয়ে হবে না, হবে দাদার পুলিশ দিয়ে। আলাদা মাত্রা পাবে বিজেপি। দুর্গাপুর থেকে বললেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জি। দেখুন, লোকসভায় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন হয়নি, বিশেষ করে বীরভূমে। সেখানে লোক ভোট দিতে পারেনি। বর্ধমানের একাংশে সেখানে লোক ভোট দিতে পারেনি। আর তাই জন্য এবছর তো নির্বাচন দিদির পুলিশ দিয়ে হবে না, দাদার পুলিশ দিয়ে হবে। তাই এবছর লোকসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন আলাদা মাত্রা পাবে। আর তার সাথে সাথে যেভাবে মমতা ব্যানার্জির ব্যর্থতা আছে, একদিকে কি ধরনের অগ্রাধিকার, যে জিতবে সে প্রার্থী হবে। সেটা কিভাবে ঠিক হবে যে কে জিতবে? দেখুন, দল ঠিক করে এটা। তার সাথে সাথে আমাদের জানেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, তারা বাছাই করে। আর সব কিছু বিবেচনা করে যে জিতবে সেই প্রার্থী হবে। অন্যদিকে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি হোটেলে 7টি সাংগঠনিক জেলা কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক বিনোদ সোনকার। তিনি বলেন, বিজেপি জয়লাভ করেছে, বিজেপি এবার বাংলাও জয়লাভ করবে। বাংলায় সমাজবিরোধী সরকারের শাসন চলছে, যার জন্য রাজ্যে উন্নতি হয়নি। অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, বাংলার মানুষ উন্নতি চাইছে, সরকারের পরিবর্তন চাইছে, জানান বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক বিনোদ সোনকার। তিনি আরও কি জানালেন শুনে নেব। बिहार चुनाव जीता गया है और अब बंगाल की बारी है। बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार, एक डबल इंजन की सरकार बने, इसको लेके कार्यकर्ताओं से चर्चा किया गया। बंगाल में एक समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो सरकार है, जो विकास की भी विरोधी है, जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करती है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके जिस तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी है, सरकार द्वारा प्रायोजित करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना। और बंगाल की जनता ने अब पूरी तरह से इस सरकार से मुक्त होने का, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, बंगाल की जनता विकास चाहती है, बंगाल की जनता प्रदेश में शांति चाहती है। उसको स्थापित करने के लिए, बंगाल के युवाओं को रोजगार देने के लिए, बंगाल में जो विकास रुक गया है उसको पुनः चालू करने के लिए एक डबल इंजन की सरकार बने। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के पिछले 10 सालों से जो बंगाल विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, उसको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लेके कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आप जहाँ पर दायित्व मिले हैं आपको, जहाँ पर तो वहाँ पर एक तरफ कृषि है, एक तरफ खनी है, एक तरफ इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर आपका जीतने के लिए मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैंने अपने पहले ही कह दिया कि जो पिछले 10 साल से टीएमसी सरकार में बंगाल का पूरा विकास रुका हुआ है। यहाँ का उद्योगपति यहाँ पे व्यापार नहीं करना चाहता, बाहर के उद्योगपति यहाँ पे निवेश करना बंद कर दिए हैं। जिस तरह से बंगाल की टीएमसी सरकार उद्योगपतियों से धन उगाही कर रही है, वसूली कर रही है, उनके लोग गुंडाई कर रहे हैं, उद्योगपति यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और कोई नया उद्योगपति यहाँ पे आना नहीं चाहता। इसलिए हम लोग यहाँ ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो कानून और व्यवस्था का राज स्थापित हो, जिससे कि बंगाल में पुनः उद्योगपति अपना उद्योग लगाएं और यहाँ पे विकास की पहिया आगे बढ़े। तृणमूल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई मुख नहीं है, फेस जिसको सामने रख कर चीफ मिनिस्टर बनकर ये लड़ाई हो सके, और दिल्ली मुंबई से लीडर लाकर यहाँ मास्टरी कर रहा है, ऐसी बात पर क्या जाता है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक नहीं अनेक कार्यकर्ता हैं।
और एक नई अनेक चेहरा है। इसलिए उनका इस तरह का कहना उनको हताशा और निराशा है, और ये पूरी तरह से बिहार के परिणाम आने के बाद दीदी अपना मानसिक संतुलन खो दी, जिसके कारण वो लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दायर करवा रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है। तो पुलिस प्रशासन के लोगों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के काम करें। सरकारें आती और जाती हैं। देखिए इलेक्शन नज़दीक है, आप मतलब 2-4 महीने पहले यहाँ पर आए, तो आपको जान पहचान करने में तो 2 दिन लग जाएगा। कैंडिडेट कैसे कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्या देंगे कैंडिडेट्स में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे 17 करोड़ कार्यकर्ता हैं और हमारे पास बूथ से लेके पार्लियामेंट तक, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और हमारे 2-4 दिन की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक संगठन है। तो हमको प्रत्याशियों को चयन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन अभी फेयर होगा, इस बार जो इलेक्शन होगा वो ठीक ठाक होगा। अब इलेक्शन जिस तरह से दिख रहा है कि यहाँ की पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, तो गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग होने की संभावना तो पूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आएगा तो इस संदर्भ में निश्चित रूप से संबंधित लोगों से बात की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 1, 57 सीट्स है ये रारो बंगाल की जो है, आप जहाँ पर ये मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 37 सीटों में आपका लीड है लोकसभा में, बाकी 20 सीट में आप लीड नहीं थे। उस जो है कैसा मतलब वो जगह आप रिकवरी करेंगे, क्या कारण है आप वहाँ पर लीड नहीं मिला आपको? ऐसा है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो केवल आप 37 सीट मत देखिए, पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। बंगाल की जनता दीदी से मुक्ति चाहती है, बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों से मुक्ति चाहती है और विकास की नई धारा बढ़ाना चाहती है, डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। इसलिए यह सवाल आप लोग को पहले भी होता था कि जब लोकसभा का चुनाव था आप कैसे जीतेंगे, तो हम 42% पे पहुँचे हैं। हम 50% से ज़्यादा मत लेके एक 3% बहुमत की सरकार बनाएंगे। ব্যুরো রিপোর্ট দৈনন্দিন।